तो बताएं, कोई हाथ पे है, कोई वहाँ पे है, अब कहाँ पर टिकट के पास पड़े। तिजारा विधानसभा में राजस्थान में किसकी सरकार आएगी? सरकार तो दिखाई की ब्याह पर तिजारा में भी भाई हम तो अपने तिजारा की बात कर सका। तिजारा बताओ, तिजारा में क्या रहेगा? भाई तिजारा में बीजेपी में तो सबसे सीनियर रहेगो नरपाल। अच्छा, क्यों? ये नरपाल नू रहेगो, मोम दरन की वोट ये उठा सके। अच्छा, यही के बढ़िया छवि है की जो वोट उठा सके। कांग्रेस का मेयर तो कांग्रेस साथ लगाए भाई फर्क रहे ना बात। अब एक है भाई पंचायत को भी भाई हमारी पंचायत को भी है भाई नरम आदमी है, बढ़िया आदमी है। अच्छा, हमारे इलाका साहब नरपाल के यहाँ वोट दे, लोकल आदमी है और अच्छी छवि है, सरपंच है हमारे यहाँ 10 साल हो। नहीं तो अभी तो कांग्रेस का विधायक है यहाँ पे, तो कांग्रेस के काम नहीं किया आपके यहाँ? विधायक कहाँ है? हमारा है ही ना कोई कांग्रेस। यहाँ कांग्रेस विधायक बड़े वसपा का विधायक है। का तो समर्थन तो कांग्रेस को दे रहा है। पब्लिक ने तो वसपा जिताया वोट, कांग्रेस कोई तो काम भी ना करो यार। काम ही ना करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। आप देख रहे हैं कि 2023 में राजस्थान में चुनाव है विधानसभा को लेकर, और उसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं तिजारा विधानसभा का गांव है शेखपुर, और ये शेखपुर का बस स्टैंड है। और यहाँ पे लोग, आसपास के गांव के लोग बैठे होते हैं, चाय पीते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं और राजनीति की और हर बात यहाँ पे होती है। और आज हम भी यहाँ पे इस जगह पे आए हुए हैं और आप देख रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पे आसपास के गांव के लोग बैठे हुए हैं। उनसे हम बात करें कि 2023 का जो चुनाव है आने वाला है, आने वाले 2023 में क्या रहेगा, किसकी सरकार बनेगी राजस्थान में? बीजेपी की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार का आएगी, या कोई तीसरा मोर्चा आएगा? उसी पर आज चर्चा करेंगे और ये भी करेंगे कि जो तिजारा विधानसभा में है, इस बार तिजारा विधानसभा में क्या रहेगा, क्योंकि हम तिजारा विधानसभा की बात करें, लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा है। कांग्रेस लगातार यहाँ पे जीतती आई है, यहाँ के विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं तिजारा कांग्रेस से, और एक बार बीजेपी यहाँ से जीती है, एक बार बसपा जीती है। अब 2023 में चुनाव आने वाले हैं, तो इस बार क्या रहेगा, किसकी सरकार बनेगी और तिजारा से कौन को टिकट मिलेगी, क्या क्या दावेदारी रहेगी? और मैं आपको बताता हूँ कि बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, लंबी फेरी से तिजारा विधानसभा में, बीजेपी में भी काफ़ी लंबी लोग जो है टिकट मांगने की दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस की भी काफ़ी लंबी दावेदारी कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनसे बात करेंगे कि तिजारा विधानसभा में क्या रहेगा। तो क्या नाम है आपका? शहीद है शहीद सही। हाँ। तो 2023 में जो चुनाव है राजस्थान में, किसकी सरकार आएगी, आप क्या कहेंगे? भाई हम तो यही कहेंगे, हमने तो यो आदमी चाहिए नरपाल। नहीं, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। हम तो तिजारा की बात। चलिए अच्छी बात करना। तो तिजारा की बात करें तो तिजारा में क्या रहेगा इस बार? भाई तिजारा में जो रहेगो, एक लोकल आदमी को अगर टिकट मिले है, बीजेपी को अगर जैसे हमारे नरपाल खड़े हुए, नरपाल को अगर टिकट मिले तो मोमडन की वोट भी उठा सके यो रही, और बाकी का को मिले है तो मोमडन की वोट कोई ना उठावे, इसके अलावा यही उठा सके। तो बीजेपी की तो बात कर रहे हो, कांग्रेस की बात कर रहे ना बीजेपी कर रहा हम फिलहाल। हो? तो मेव कम्युनिटी ज़्यादा कांग्रेस को लाइक करती है। करे है तो आप अपना संपर्क रहे जे, चेहरे को लोकल में करते हैं साहब, यह है ना बात। भाई प्रभाव घणो ही पड़े है, बुजुर्ग की बैठक है, हमारी पंचायत है, 10-5 गांव में उनका भी लग रहा। बीजेपी में जैसे ये इसको टिकट मिले तो नरपाल उठा सके कुछ वोट। तो नरपाल को ही क्यों? क्योंकि बीजेपी में तो बहुत सारे नेता की दावेदारी है। मामन काफ़ी अच्छे समय अच्छे वोटों से जीता है, संदीप दायमा है, और भी बहुत सारे लंबे यहाँ पे टिकट की दावेदारी। नरपाल को आप किस तरह से मानते हैं? क्या नरपाल तो यही है, उसका संपर्क बढ़िया है। मामन को हमारे ही कोई वोट ना है, अच्छा, एक भी वोट ना दे कोई हमारे यहाँ मामन को। तो यहाँ तिजारा विधानसभा की बात करें कि बीजेपी की बात करें तो नरपाल यादव की आपने? हाँ, नरपाल यादव कह रहे हम। आप बताइए, आप क्या नाम है? मेरा नाम खालिद खान है। हैं? खालिद खान है मेरा। क्या क्या कहेंगे आप?
भाई जैसे नरपाल हमारे यहाँ का लोकल नेता है, यह वजह पे नरपाल की बीजेपी में इस वजह से वोट ज़्यादा मोमडन की जा सकती है। अच्छा, मोमडन्स की जो नरपाल यादव ही है जो बीजेपी की टिकट लेके आते हैं, तो वो मोमडन्स की यादव के अलावा मोमडन्स की भी वोट उठा सकता है, ये कहना सकता है। हाँ, बताओ आप क्या नाम है? मेरा नाम हसन है सर, ग्राम पंचायत जोजाका से हूँ मैं। क्या है सर, इसमें रीजन है, नरपाल हमारे सरपंच अध्यक्ष रहा है यहाँ तिजारा लोक संघ। नरपाल क्या है, पढ़ा लिखा है, एडवोकेट है और इसकी छवि अच्छी है। हमारे यहाँ इनका कार्यालय है, 24 घंटा समाज सेवा करता है, अच्छे बुरे दुख तकलीफ में काम आता है। जयपुर दिल्ली कोई अपना वैसा भी काम है, हर बीमारी में हर आदमी के साथ चलता है। अब नू तो मामन यादव भी है यहाँ, संदीप दाइमा भी है, लेकिन ऐसा है जो हमारा इलाका जितना है, मोमडन है या हिर बेल्ट है, जितना भी हमारे तो इनको नए चेहरे को इनको विलोम करता है यहाँ, यानी कि लोकल को हम मान रहे हैं। को। और यही बात, अब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस में भी दावेदार काफी है, बीएसपी वाला है, वहाँ भी मोमडन टिकट लेके आता है, या कोई भी। हमको 10 साल हो गए यहाँ से, कांग्रेस के बसपा से यहाँ से जीता था, वो बाद में कांग्रेस मिल गया, कांग्रेस तो यहाँ से हारी है। तो हम तो सर यही है, हमको पार्टी से कोई से नहीं लेना देना, हमको तो चेहरा हमारे यहाँ का लोकल कोई भी है, किसी के पास हम रात को आधे पे भी जाए तो हमारा कार्य कोई भी समाज का आप जैसा का हमारा सबका साथ लगता है ये आदमी। नरपाल यादव को हम चाहते हैं लेके यहाँ से आप निकल जाओ जेरोल तक, इनकी छवि अच्छी है, हमारी समाज इनको वोट देती है, बीजेपी को वोट देती है और अन्य को और किसी को नहीं देखती। मामन का क्या है, मामन पिछला उसमें विधायक रहा है यहाँ पे, उसमें थोड़ा भेदभाव किया है, तो इस वजह से इसको समाज हमारी तो विलोम नहीं करती, वोट नहीं देते। बिल्कुल हम कह रहे हैं उनको तो 500 वोट नहीं मिलेगी यहाँ पे। नरपाल क्या है, इनका लाइजन है यहाँ हमीरा के पाल पर से आप निकल जाओ, कहीं भी सर्वे कर लो, नरपाल यादव को हमारी सारी 36 समाज इसको पास करती है। पढ़ा लिखा है, एक्टिवेट है, बढ़िया समझदार लड़का है। लोकल में अगर कोई चेहरा कांग्रेस टिकट लाती है तो अपने दिलावर सरपंच है भिवाड़ी से, उनको यहाँ से इलाका ये संपन्न करता है। बाहरी को कोई वोट नहीं देगा यहाँ, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बाहरी को नहीं देंगे, बाहरी को कोई नहीं देगा, बाहरी को कोई भी समाज वोट नहीं देगा। अच्छा, एक बात बताओ, तिजारा विधानसभा में बसपा का जो विधायक है, समर्थन उसने कांग्रेस को दिया है, क्या कांग्रेस के 5 साल निकले हैं तो क्या काम हुए हैं कि तिजारा विधानसभा में हमारी नज़र में कोई काम नहीं आया, हम नहीं देखा। तो वो भी तो लोकल है ना, लोकल तो है, उनका कोई हमने काम नहीं देखा, पता नहीं है। हमारे इलाके में कोई पंचायत हमने कोई काम नहीं देखा विधायक। हालांकि विधायक यहाँ से रहा था बीजेपी में, हमारी समाज से वो चिढ़ता था, फिर भी उसने तिजारा विधानसभा में चाहे उन्हें अहिरवाल में कहीं भी काम कराया था मामन ने उस टाइम, लेकिन हमारे इलाका में जब भी काम नहीं हुआ, मेवात क्षेत्र में अब भी नहीं हुआ कोई काम। तो ये जैसे आप नरपाल की बात कर रहे हैं, तो नरपाल को बीजेपी टिकट देती है तो वो भी तो याद है, वो काम कराएगा तो है, लेकिन उसकी छवि है, वो सब समाज को साथ लेकर चलता है। सरपंच अध्यक्ष रहा है, उनको सब समाज सारे सरपंचों को साथ में रहा है, वो पढ़ा लिखा है, सबके उसने सबके साथ लगता है, उसमें ऐसी कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। अच्छा लड़का है, नया लड़का है, युवा। तो हम तो इस वजह से कह रहे हैं अगर पार्टी इनको टिकट देती है, बीजेपी अगर इनको नरपाल भाई को टिकट देती है तो यहाँ से कम 20-25 हज़ार वोटों से ये निश्चित जीतेगा, पक्का। तो मैंने सबसे बड़ा क्या है कि लोकल को टिकट मिले, अच्छे छवि को, जो जिसकी सबसे जो 7 कौमों से वोट उठा सके उसको वोट मिले। कि नरपाल एक ऐसा आदमी है जो उसको टिकट मिलती है तो 7 कौमों से वोट उठाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक समाज से कोई कैंडिडेट नहीं जीता, सभी समाज जो वोट लेगा वही जीतेगा। तो हमारे नजरिए से नरपाल यहाँ से सभी बिरादरी से वोट लेता है काफी अच्छा। और ये मैं नहीं कह रहा, आप कहीं भी सर्वे कर लो, तिजारा विधानसभा मेवात में निकल जाओ, जेरोल तक इनकी छवि अच्छी है। अहिरवाल तो इनके है ही है, वोट दे रहे सारे। आप बताओ, आप क्या नाम? मेरा नाम हमीद है। क्या कहेंगे, क्या लगता है? हम तो नरपाल को चाह, हाँ भाई, हम तो नरपाल की वोट देंगे। जितना हम तो आप बढ़िया विधायक आदमी है, बढ़िया संपर्क है इसका, और जितनी मेवात में से जितनी बीजेपी की वोट उठा सकता है तो नरपाल उठा सकता है। और कुल मिला के बढ़िया आदमी है। और जाने जो कांग्रेस वाली बात चलो, मेवात में अगर इतनों से भी काम कराए हो, 5-10 साल 5वीं साल पीरियड ही गयो, पिछलो मामन को गयो, हमारे तक मेवात में इतना सा भी काम नहीं कराया, छोटा सा भी। तो हम तो विधायक साहब को अगर टिकट मिले तिजारा से इसके तो इसका मतलब हो जाए इसके साथ। तो आप बताओ बाबा, आ जाओ। हाँ, आप बताओ क्या नाम है आपका? हैं? सुनील। तो क्या लगता है क्या रहेगा इस बार तिजारा में? बीजेपी की टिकट पार जाएगी।
बीजेपी हाँ जी। तो कांग्रेस ने काम नहीं किया क्या यहाँ पे? ना, तो हमें बीजेपी की टिकट तो बहुत लंबी फेरिस है तिजारा विधानसभा में, बहुत लोग मांग रहे हैं टिकट, तो आपको क्या लगता है सबसे पलबर दावेदार कौन रहेगा आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो नरपाल यादव रहेगा। सबसे बढ़िया आदमी है, सबसे मिलन वाला आदमी है, साफ छवि का आदमी है और वकील भी है, सरपंचों का अध्यक्ष भी रहे उड़ा है, 5 साल सरपंच भी रहा है, इसरोदा पंचायत में दब के काम करवाया है जो आज तक सरपंच ने कभी नहीं करवाया। बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम करेगा। अब तक भी लग रहा है। हैं? क्या कह रहे हो? इसका सरपंच साहब का जो पुराना पीरियड का पैसा अब तक भी लग रहा है इनका, नरपाल सरपंच। और ये थाना है जो ये नरपाल सरपंच ने बनवाया यहाँ अपने भागदौड़ से। तो नरपाल हर कार्य में मतलब सार्वजनिक काम में मतलब करता है 24 घंटे। तो आप बताओ क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? नहीं मैं तो आप कुछ नहीं, अब बोल दिया मैंने पहले। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम तिजारा विधानसभा में आप बताओ क्या नाम है आपका? अशरफ नाम से। हाँ, क्या कहेंगे, क्या रहेगा इस बार तिजारा विधानसभा आपका? साहब मुझे पता नहीं इनकी अब फिलहाल नहीं वो है स्थिति, अब क्या करना है क्या ना करना है, अब कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। अच्छा, तो नहीं तिजारा विधानसभा में इस बार किसकी दावेदारी है सबसे ज़्यादा? मेरे को पता नहीं है सर। आप बताओ क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भोजरा। जी, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि सर हम मेवात के रहने वाले हैं। सड़क के इस तरफ तो चाहे कांग्रेस का हो जाए चाहे बीजेपी का हो जाए कोई कार्य होता नहीं है। ये है कहने के लिए, हमारे मेवात में कोई कार्य होए तो हम कहें भी किसी की। तो अभी क्या मेवात में काम होते नहीं है क्या? नहीं सर, कोई काम नहीं होता मेवात। तो हम लगातार लोगों से सर्वे कर रहे हैं, जैसे लोगों का ये धारणा है कि रोड के इस पार काम होता है, रोड का इस पार काम नहीं होता मेवात क्षेत्र में। अभी हम यादव बेल्ट में जा रहे हैं तो वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ काम हो रहा नहीं और मेवात क्षेत्र में काम ज़्यादा हो रहा, लेकिन सच्चाई क्या है? सर आप जाके देखो ना मेवात बेल्ट में कुछ काम हुआ ही नहीं है। ये है मेवात बेल्ट। तो लगातार हम भिवाड़ी की और तिजारा विधानसभा की जो चुनाव की सर्वे आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 2023 में चुनाव है राजस्थान में विधानसभा का, उसकी हम लोग पहुंचे हैं और आज तिजारा विधानसभा का ये शेखपुर गांव में बस स्टैंड है। यहाँ पे लोग आसपास जितने भी गांव के लोग आते हैं और चाय पे चर्चा करते हैं, चुनावी राजनीति में बात करते हैं। इस तरह की आज हमने बात करी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग दावे हैं, अलग लोगों की बात है कि जो सामने निकल के आ रही है कि लोकल को टिकट मिले और लोकल को टिकट मिलेगी तो वही भिवाड़ी या तिजारा विधानसभा का उद्धार कर सकता है और सर्व समाज और उसी आदमी को टिकट मिल जाए जो सर्व समाज का वोट उठा सकते हैं। और यही आज का हमारे सर्वे। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।